सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपसे जिस आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है साधना और त्याग। साधना और त्याग। देखिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहा निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान नान। आध्यात्म जगत में त्याग और वैराग्य का बहुत ही महत्व है। जिन क्रियाओं से मन पर अधिकार करने, उसकी चंचलता मिटाने एवं उसको शांत करने का प्रयास किया जाता है, उसी का नाम अभ्यास है। ऐसा अभ्यास बिना वैराग्य के कुछ काम नहीं देता, आगे चलता ही नहीं। इसलिए अभ्यास के साथ साथ वैराग्य की भी आवश्यकता पड़ती है। तो गीता में आया है कि जब अर्जुन को भगवान ने साम्य योग का उपदेश दिया और उस पर चलने का आदेश दिया, तब अर्जुन ने उस स्थिति को लाने का प्रयत्न किया, परंतु वो फेल हो गया। तब वह बोला, हे मधुसूदन, वह जो समबुद्धि रखने का योग आपने मुझे सिखाया था, उस पर मेरा मन टिकने नहीं देता। हे भगवान, ये मन तो बड़ा ही चंचल है, बड़ा ही हठी है, यह तो मनुष्य को मत डालता है। जब तक ये शांत ना हो तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, और बुद्धि के स्थिर हुए बिना साम्य ज्ञान मनुष्य कैसे ले सकता है। जैसे हवा को पकड़ लेना कठिन है, उसी प्रकार इस मन को वश में रखना मुझे असंभव ही जान पड़ता है। तो अर्जुन की इस शंका पर भगवान कहने लगे कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृह्यते। हे महाबाहो, तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें कह रहे हो उसमें संदेह नहीं है। ये मन ऐसा ही है, इसका निग्रह करना, इस पर अधिकार ले आना बड़ा ही कठिन है। फिर भी अभ्यास से और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। अब ये वैराग्य क्या है? राग, वैराग्य और अनुराग, ये तीन शब्द हैं। राग, वैराग्य और अनुराग, ये तीन शब्द हैं, तीन प्रकार के गुण हैं जो मनुष्य को धर्म और अधर्म की ओर ले जाते हैं। तो ये तीन क्रमशः एक दूसरे के पीछे आते हैं। संसारी भोगों का मोह राग कहलाता है। धन, स्त्री, संतान, कुटुंब, जायदाद इत्यादि में इतना गहरा फंस जाना कि उनके सिवाय दूसरा विचार ही मन में नहीं आए, दिन रात इन्हीं की लालसा में घूमते रहना, हर समय यही तूफान, वही द्वंद्व, युद्ध अंतर में चलते रहना, राग बोला जाता है। ऐसे राग को छोड़ देना, इन मायावी पदार्थों के मोह के परे हटा देना, दिल में इनके लिए जगह न रखना वैराग्य है। अब दिल एक कोठरी है, जैसे अपनी कोठरी को चाहे कूड़े करकट और गंदी चीज़ों से भर लो, चाहे उसमें बहुमूल्य मणियाँ और सुगंधित पदार्थ, इतर फुलेल आदि रख लो, दोनों एक साथ नहीं रखी जा सकती। एक इकट्ठा करते ही दूसरे के लिए गुंजाइश नहीं रहेगी। उत्तम वस्तु के रखने से पूर्व उन गंदे पदार्थों को वहां से हटाना होगा, उसकी सफाई करनी होगी। इस सफाई का नाम ही वैराग्य है। तो संसार के नाशवान पदार्थों का मोह त्याग देना ही वैराग्य है। धन, वैभव, स्त्री, संतान में राग ना होना वैराग्य है। घर बार छोड़ देना, लंगोटी लगाकर, वेश बनाकर वनवासी बन जाना वैराग्य नहीं है, बल्कि दिल में सिवाय प्रभु के किसी दूसरी वस्तु को स्थान ना देना, किसी भी जड़ चेतन का मोह ना रखना वैराग्य है। ऐसा वैराग्य सत्संग और गुरु कृपा से मिलता है, और उसके उदय होते ही अभ्यास में उन्नति होने लगती है। अब प्रभु के चरणों में सच्ची प्रीति का नाम अनुराग है। तो जिस प्रकार अभ्यास और सत्संग की सहायता से सच्चा और दृढ़ वैराग्य हृदय में क्रमशः बढ़ता है, उसी तरह अनुराग भी धीरे धीरे अपने लिए अंतर में जगह कर पाता है। अब वैराग्य जितनी जगह खाली करता जाता है, उतने में अनुराग श्रम ही बिना प्रयत्न के बढ़ता जाता है। वैराग्य जितनी जगह खाली करता जाता है, उतने में अनुराग श्रम ही बिना प्रयत्न के बढ़ता जाता है। तो सत्संग और स्वाध्याय में इसमें बहुत कुछ सहायता मिलती है।
और जिज्ञासु जल्दी इसे प्राप्त कर लेता है। अनुराग की प्रथम अवस्था श्रद्धा बोली जाती है। श्रद्धा जब बलवती हो उठती है तब उसका नाम भक्ति हो जाता है। भक्ति की भी प्रथम अवस्था में सकामता रहती है। भक्त इहलोक व परलोक में सुख व अपने कल्याण का इच्छुक रहता है, पर आगे चलकर यही भक्ति निष्कामता में बदल जाती है। यह उनकी द्वितीय अवस्था होती है। इस द्वितीय अवस्था में भक्त अपने लिए कुछ नहीं चाहता। वह स्वर्ग नरक और मोक्ष में से किसी को नहीं चाहता। इंद्रासन को भी वो लात मारता है, पर वो किस लिए कर्म करता है इसको वो खुद भी नहीं जानता। एक कर्तव्य है जिसको वह पूरा कर रहा है, अथवा स्वभाव है जो इस काम को करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसी प्रकार बिना किसी लालसा के, बिना किसी इच्छा के उसके भक्ति के साधन निरंतर ही चला करते हैं। तो ऐसी निष्काम भक्ति जिज्ञासु को प्रेम क्षेत्र में ले जाकर खड़ा कर देती है। वहाँ पहुंचकर वह भक्त अपने चारों ओर अंतर में और बाहर में प्रभु की लीला का अनुभव करने लगता है। तो प्रेम जल में स्नान कर शांति और शीतलता प्राप्त करता है। प्रेम रस को पान कर मस्ती में झूमने लगता है। प्रेम की अद्भुत छटा का दर्शन कर आनंद में विभोर होता है। ऐसा रस जब जिह्वा को लग जाता है, उसका स्वाद आने लगता है, उसके प्यारे नशे में मस्तिष्क घूमने लगता है, तब उसकी नजरों में विषयों के सभी रस गिर जाते हैं। वह एकदम मतवाला बन जाता है। उसके अतिरिक्त उसे कोई दूसरी वस्तु नहीं सुहाती। ना मिलने पर नशेबाजों की तरह तड़पता है, उसके लिए दौड़ लगाता है, उसके लिए उसके विरह में व्याकुल उठता है, जीवन की बाजी लगाता है और सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाता है। जब जिज्ञासु अपने अंतर में ऐसी अवस्था ले आए तब उसी को अनुराग कहते हैं। तात्पर्य है कि ईश्वर चरणों में अनन्य प्रीति होना अनुराग और सांसारिक पदार्थों का मोह राग बोला जाता है। तो जिस प्रकार भक्ति की पराकाष्ठा अनुराग है, उसी तरह वैराग्य की पराकाष्ठा का नाम त्याग है। तो वैराग्य और त्याग के कुछ ऐसे मिले जुले दोनों शब्द हैं कि साधारण बुद्धि इनके अंतर को नहीं पकड़ सकती। अधिकतर लोग इनको एक ही समझते हैं और एक ही अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं, परंतु दोनों आपस में बहुत ही भेद रखते हैं। साधना में निरंतर और ठीक ठीक चलने पर प्रथम अवस्था में वैराग्य आता है, और उसमें ऊंचे चढ़ने पर, उन्नति होने पर त्याग का आरंभ हो जाता है, जो अंत तक बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि त्याग का भी त्याग हो जाता है, और यही उसकी अंतिम सीमा होती है, जो आवागमन से मुक्त कर निर्वाण में पहुंचाती है। तो महापुरुषों ने त्याग को 4 भागों में बांटा है। वो साधकों पर क्रमशः एक दूसरे के बाद आते हैं। जिज्ञासु जब सबसे प्रथम अपने को साधना में प्रवेश करता है तो उस समय वह बड़ी बड़ी आशाओं को लेकर आता है। वो ना तो अपने संस्कारों को देखता है, ना अपने कर्मों के फल की ओर दृष्टि डालता है। वह मान लेता है कि आज से ही कोई संकट उस पर नहीं आएगा, कोई विपत्ति उसके सिर पर नहीं मंडराएगी। उसकी बुद्धि ये बात नहीं समझ पाती कि जो अच्छे बुरे कर्म में आपसे पहले इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में मैं लेकर आया हूँ, उनके फल तो सुख व दुख के रूप में मुझे ही भोगने होंगे। संस्कार बिना भोगे कटते नहीं, क्षय नहीं होता। बड़ी बड़ी महान आत्माएं भी कर्मों के भोग भोगती हैं और शरीर रखते हुए सुख व दुख के झूले में झूलती देखी जाती है। इसको वो कभी नहीं विचारता। ये कर्म जो आज उसने आरंभ किया है, इसका भोग आएगा, पर उसमें समय लगेगा। पिछले भोग समाप्त हो जाने पर यह शुभ कर्म अपना फल देगा। ऐसी बात उसकी स्मृति से उतर जाती है और वह एकदम सुख प्राप्ति के लिए लालायित उठता है। ये सब मूढ़ भक्त हैं। अज्ञान का आवरण उनकी बुद्धि पर पड़ा रहता है, जो सच्चाई से उन्हें दूर रखता है। शास्त्रों ने ऐसे जिज्ञासु का नाम अर्थार्थी भक्त रखा है, जिसके अर्थ है मतलब नहीं, अपना कार्य सिद्ध होने की इच्छा रखने वाला भक्त। यद्यपि ऐसी साधना, ऐसी भक्ति नीच और निकृष्ट मानी गई है, क्योंकि मतलब ये आदमी को सच्चा प्रेम नहीं होता, उसका विश्वास नहीं किया जा सकता। अर्थ सिद्ध होने व मतलब निकलने पर वह से त्याग कर अलग हो सकता है।
अथवा ना सिद्धि होने की दशा में भी उसे घृणा हो सकती है और वहाँ से परे हट सकता है। ऐसी भक्ति व साधना में स्थायीपन नहीं होता। काम निकलने पर वह प्रसन्नता के लिए दौड़ता है और ना निकलने पर पहले शिकायत करता है, पीछे इधर से उधर बिल्कुल ही मुंह मोड़ लेता है और बुरा भला कहने में भी नहीं चूकता है। सभी ऐसे नहीं होते, पर अधिकतर तादाद अभ्यर्थियों की ऐसी पाई जाती है। तो ऐसे अर्थार्थी लोग भजन और भक्ति करने नहीं आते, बल्कि भगवान व गुरु को अपना ठेका देने आते हैं। वो चाहते रहते हैं कि जितने हमारे बुरे और दुख पहुंचाने वाले संस्कार हैं वो गुरु ले लें और उनका भोग वो खुद करें, और गुरु अपने और हमारे शुभ संस्कार हमको दे दें, ताकि कभी कोई व्याधि हमको ना आए और सदैव सुख के मैदान में हम खेलते रहें। ये होते हैं अर्थार्थी भक्त। दूसरे प्रथम त्याग के पूर्ण हो जाने पर द्वितीय त्याग का नंबर आता है। यह अभ्यास की द्वितीय अवस्था कहलाती है, जिसमें यहाँ की इच्छाएं तो मिट जाती हैं, परंतु परलोक की कामनाएं शेष रहती हैं। मृत्यु के पश्चात शुभ गति मिले, सुख के लोकों में पहुंचे, नरक की यातना से किसी प्रकार बच जाएं, अच्छे कुलों में जन्म हो इत्यादि। तो इस प्रकार की कामनाएं भी कामनाएं ही हैं। अभी दिल में निष्कामता की जगह नहीं मिली। ये द्वितीय श्रेणी का साधक अपने प्रत्येक कर्म परलोक की लालसा से करता है। दान देता है इसलिए कि उसे परलोक में सुख मिले, भजन करता है इसलिए कि इसके प्रताप से उसे स्वर्ग में स्थान मिले, वहाँ के गंधर्वों का गाना, वहाँ की अप्सराओं का नाच, वहाँ के नंदनवन की सैर, वहाँ के स्वादिष्ट फलों का रस और वहाँ के धन वैभव इत्यादि से भोगने को मिले और इन्हें प्राप्त कर वो सुखी हो। तो ऐसा कोई स्वर्ग इस ब्रह्मांड में है भी या नहीं? ऐसे सुखों की सामग्री से भरा हुआ दुख और क्लेशों से रहित कोई लोक है, या ये कवियों की कपोल कल्पना है? ऐसा प्रश्न ना कभी उसके मस्तिष्क में उठता है और ना कभी इस पर वो विचार करता है। अपने पूर्वजों से जैसा सुनता है या धार्मिक पुस्तकों में जो पढ़ता है, वो विचार करके उसके अंदर इतना पक्का हो जाता है कि इस पर सोचने की वो जरूरत ही नहीं महसूस करता। वो स्वर्ग की राह पकड़े चला जा रहा है, विवेक की आंखों पर पट्टी बांधे जा रहा है, इसलिए कि शरीर छूटने के पश्चात उसे अवश्य ही सुख के धाम में जगह मिले और उस लोक के तपन व बेचैनी से उसे छुटकारा मिले। यद्यपि ऐसा भाव उस प्रथम श्रेणी वाले भाव से श्रेष्ठ है। ये पता देता है कि साधक प्रथम सीढ़ी से चढ़कर अब दूसरी ओर आ पहुंचा है। वो धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है, वो क्रमशः अध्यात्म मंडल की ओर बढ़ रहा है, पर अपनी अविद्या का नाश नहीं कर पाए। वह स्थूल जगत के झूठे तमाशों से तो आराम ले गया, पर माया के झीने और सूक्ष्म खेलों में उलझ कर क्या उलझा हुआ। साधक को इससे भी आगे बढ़ना होगा। इस पर लोक की लालसा को त्याग के निष्कामता के व्रत लेना होगा, तब कल्याण होगा। यही द्वितीय त्याग कहलाता है। तृतीय में भजन, सत्संग और शुभ कर्मों से फिर एक धक्का देते हैं और उनके प्रताप से अथवा उसके फलस्वरूप उसके अंतःकरण से एक और आवरण आता है। वह दूसरी सीढ़ी से उचक के तीसरी पर जा पहुंचता है। अभी तक वह चंद्रलोक में था, अब सूर्यलोक में प्रवेश कर गया। ये साधना की तृतीय अवस्था कहलाती है। चंद्रलोक में भी मनुष्य को प्रकाश मिलता है, कुछ ज्ञान भी उसे प्राप्त होता है, परंतु वह मिथ्या और अधूरा होता है, प्रकाश भद्दा होता है, जो अंधकार को पूर्ण रूप से नहीं हटा सकता, वस्तु के यथार्थ रूप का पूर्ण ज्ञान नहीं करा सकता। इसलिए शास्त्रों ने इस स्थान का नाम, जहाँ पूर्ण प्रकाश जीव को ना मिले, चंद्रलोक रखा है। तो चंद्रमंडल से ऊपर का स्थान सूर्यमंडल बोला जाता है। सूर्य में प्रकाश है, प्रकाश पाने पर मनुष्य को ज्ञान मिलता है, उसे वस्तु का रूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है, उसका रंग व रूप उसकी समझ में आता है। जिन मायावी सूक्ष्म पदार्थों को वो स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकता था, वो अपने असली रूप में उसके सम्मुख आ जाते हैं। भ्रम का आवरण हट जाता है। अनुमान और प्रमाण में जो अपनी बुद्धि वो दौड़ाता था, तर्क वितर्क में जो समय अपना नष्ट करता था, वो यहाँ आकर उसका छूट जाता है और निश्चयात्मक ज्ञान उसे मिलता है। यही ज्ञान उसे शांति प्रदान करता है और परलोक की वासनाओं का अंत कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश ही ज्ञान है और ज्ञान ही प्रकाश है। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ में शास्त्रों में आए। ज्ञान का स्थान होने के कारण ही इसे सूर्यलोक कहा जाता है। वास्तव में वहाँ कोई विशेष सूर्य नहीं है, इसी को विज्ञान में कोश कहा जाता है।
तो विज्ञान में कोश आदत देखता है कि जगत के जिन पदार्थों के मोह में वो अब तक फंसा था, जिसको स्थायी और अपना समझ रहा था, जिसकी प्राप्ति की चाहना में हृदय हर समय तड़पता रहता था, जिसको पाने के लिए मन तरंगें लेता रहता था, जिनके भोगों को इंद्रियां बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ाती थी, वो सभी माया के बने हुए आसमान अस्थायी है, असत्य है, धोखा है, केवल कल्पना है, भ्रम है। इनमें ना कोई सुख है, ना शांति है, ना स्थायी आनंद है। तो जो मनुष्य इसके लिए मन में लालसा लाता है, जो मोह में फंसे, इनके लिए ही दिन रात प्रयत्न करता है, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं तलाश करता, वह मूर्ख है, अविवेकी है, अज्ञानी है। ऐसी समझ आते ही वो उधर से लोक और परलोक से अपना मुंह मोड़ लेता है। वह एकदम सच्चे हृदय से इन सबको त्याग ईश्वर व आत्मा की ओर बढ़ जाता है और केवल उसी के साक्षात्कार की, उसी के दर्शन और मिलाप की इच्छा उसके अंदर उदय हो जाती है। वो उधर से वैराग्य ले सब कुछ दिल से त्याग ईश्वर अनुरागी बन जाता है। तो ज्ञानी भक्त या निष्काम भक्त का दर्जा प्राप्त कर लेता है। वो त्याग की तीसरी अवस्था है, जिसमें केवल ईश्वर अनुराग के सिवा कुछ नहीं। अब अनुराग जब अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, तब वहाँ ईश्वर दर्शन की इच्छा के अतिरिक्त कोई कामना उसके हृदय में नहीं रहती। वो उस प्यारे के लिए छटपटाता है, तड़पता है, जान पर खेल के उससे मिलना चाहता है, प्रभु के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने को भूल जाता है, अपनी खुदी को, अपने अहम को उसके चरणों पर बलि देने को खड़ा हो जाता है। अपने सुख दुख की परवाह उसे नहीं रहती, लोक परलोक की इच्छा उसे नहीं रहती, मुक्ति की भी चाहना उसके दिल से मिट जाती है। वो ईश्वर को चाहता है, केवल ईश्वर को, अपने चित्तचोर को, अपने मनमोहन को, अपने दिलदार को चाहता है और कुछ नहीं। ये प्रेम योग कहलाता है। तो प्रेम में आकर्षण है, प्रेम में अद्भुत आनंद है, प्रेम में रस है। ऐसे रस की एक बूंद जिब्बा पर आते ही, गले से नीचे उतरते ही मस्त बना देती है, उसके दिल से सब कुछ बुला देती है, ज्ञान लुप्त कर देती है, विचारधारा को बंद कर देती है, विवेक को दूर हटा देती है, तर्क वितर्क को स्थान नहीं देती, बुद्धि और मन को निश्चेष कर देती है, चित्त की तरंगें रोक देती है, स्मृति शक्ति का नाश कर देती है। इस स्थान पर साधक का मस्तिष्क नहीं रहता। शुरू में अहम को लिए हुए केवल हृदय रह जाता है। अपने हृदय रूपी दर्पण में वो आंखें फाड़ फाड़ के उस अपने बांके बिहारी को देखता है, उस हृदय गुहा में उसे खोजता है, उसी हृदय मंदिर के पट खोल उसकी झांकी लेना चाहता है, पतंगे की तरह उस दीपक पर जल जाना चाहता है, उसे आलिंगन कर अपने हृदय की तपन बुझाना चाहता है, उससे मिलके एक हो जाना चाहता है। तो प्रेम देश की भी कैसी अनोखी छटा है, चारों ओर मस्ती मस्ती है नजर आती है, आनंद की तरंगें लहराती हुई दृष्टि को चलती है, सुधा की बरसात समय अनुभव होती है, हृदय की छलनी में छन कर प्रेम रस आत्मा को विभोर करता है, तो वो आत्मा एकदम मतवाली बन जाती है और उस अपने प्यारे को पकड़ने के लिए, उसे आलिंगन करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे विचारे दौड़ पड़ती है। परिणाम क्या होगा, वो मिलेगा भी या नहीं, इसकी उसे चिंता ही नहीं। फल की ओर प्रेमी की दृष्टि ही नहीं होती, वो चला जा रहा है कहीं, वह अनायास ही खिंचा जा रहा है किसी और। क्यों? इसकी भी उसे खबर नहीं, पता नहीं कि वो कहाँ पहुँचेगा और किस लिए जा रहा है। यह उस देश के मुसाफिर की दशा होती है, उसे नतीजे की खबर नहीं रहती। आगे अच्छा है बुरा है, क्या फल उसे मिलने वाला है, जिसे वह जैसे चाहता है, जिसके लिए दीवाना है, वो उसको मिलेगा व नहीं, इस पर भी उसका ध्यान कभी नहीं जाता। उसका मस्तिष्क फेल हो जाता है, उसकी बुद्धि मारी जाती है और एक बेहोशी की अवस्था से किसी और खिलता हुआ चला जाता है। यह है प्रेम, यह है। तो ये चुंबकीय शक्ति व मैग्नेटिक पावर किधर से आ रही है, इसका भंडार किधर है, ये सागर कहाँ है और उसका प्राण नदियों की तरह वेग से दौड़ रहा है, ये सब प्रेम की है। धन्यवाद।